देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्नावली 2.3 का। फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ठीक है, फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। इसका मतलब ये है कि फलन जो टी है वो सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ठीक है, फिर क्या बोला है इसने दोस्तों, जो एक फलन टी सी बराबर 9c/5 प्लस 32 के द्वारा परिभाषित है। टी सी बराबर 9c/5 प्लस 32 के द्वारा परिभाषित है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका हल देखिएगा, लिख लेते हैं। दिया है टी सी बराबर 9c/5 प्लस 32, ये हमको दिया है ना दोस्तों। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि T0 ज्ञात करो, तो थोड़ा इसके नीचे लिख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा हमको। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि T0 ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? T0। तो C की जगह 0 लिखा हमने, तो यहाँ पे 9 इंटू सी की जगह 0/5 प्लस 32। दोस्तों, कोई भी संख्या 0 से गुणा होती है तो वो पूरी 0 हो जाती है, तो ये ऊपर वाली पूरी 0 हो जाएगी। अब 0 में किसी संख्या का भाग देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या दोस्तों, 32 बचा। तो T0 बराबर हमारे पास कितना बचा, 32। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि T28 ज्ञात कीजिएगा। तो C की जगह हमने क्या लिया, 28, तो यहाँ पे C की जगह क्या ले लेंगे, 28। 9 इंटू 28 भाग 5 प्लस 32। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लो दोस्तों। तो देखो, 28 को 9 से गुणा करो तो कितना आएगा, 9 अंटा 72, 2 हासिल की 7, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 प्लस इसके नीचे 1 ले लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम कितना, 5। तो इन दोनों को गुणा किया तो ये तो इतना आ गया। अब 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 इंटू 32, 5 को 32 से गुणा करो, 5 दूनी 10 के बिंदु, हाथ लगी 1, 5 15 और 1 16। ठीक है दोस्तों। अब 200 और 100 300, 300 और 50 60, 110। तो 410, 410 और 2 412। T28 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 412 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके नीचे 5 का भाग भी तो है। जब इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो 5 अंटे 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 चौका 20, 82.4 हमारे पास में T28 का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर हमको क्या दे रखा है कि T-10 का मान निकालो। दोस्तों, हमें फलन क्या दे रखा है, फलन क्या दे रखा है, Tc बराबर 9c/5 प्लस 32 दे रखा है। और 3 नंबर में इसने क्या पूछा कि T-10 निकालो। तो C की जगह -10 रख दो, तो 9 इंटू -10/5 प्लस के 32। तो यहाँ से 10 को -10 को 9 से गुणा करेंगे तो -90/5 प्लस इसको 32/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने से इसको कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये तो हो जाएगा -90 प्लस 32 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी
10 के बिंदु अलग, 1 5 15 और 1 16। ठीक है दोस्तों, अब 160 में से 90 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा? 90 से 100 तक 10, तो ये हो गया 60, ये 70 बच गया। 70/5, तो 5 एकम 5, 2 बचा 20, 5 चौका 20। तो हमारे पास में t-10 कितना आया? 14 आ गया दोस्तों। कितना आया दोस्तों? 14 आ गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये c का मान निकालो जब tc बराबर हमको 212 दे रखा है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि फलन क्या दे रखा है हमको। फलन दोस्तों हमको दे रखा है हमको फलन क्या दे रखा है, इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं। 9c/5 प्लस 32 बराबर क्या दे रखा है? tc। यही तो दे रखा है फलन, इसके बराबर यही तो दे रखा है, तो इसको हमने उल्टा लिख लिया। कोई बात नहीं सर, लिख लिया तो। अब इसने क्या बोला है कि tc का मान 212 है, तो रख देते हैं tc का मान 212। अब ये 32 इधर प्लस का है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9c/5 बराबर 212 में से 32 माइनस निकालो दोस्तों। 212 में से 32 माइनस निकालो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 9 से 10 11, 8 से 9 10 11 8, यहाँ पे बचेगा 1, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112, 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देखिए ये c बराबर 180। अब जो 5 डिवाइड में है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और जो 9 गुणा में है वो दूसरी तरफ बराबर के जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब 9 से काट दो इसको भैया, 9 दूनी 18, 20, और अब आप 20 को 5 से गुणा करो तो 20 पंजे 100। तो c का मान कितना आ गया? 100। ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में हमने t0, t28, t-10 और c का मान ज्ञात कर लिया जब tc बराबर 212 दे रखा है। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड के ऊपर आधारित प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों।